Sexual reproduction in humans. The male reproductive system. The human male reproductive system consists of the following organ: testes, scrotal sac, epididymis, sperm duct, seminal vesicle and penis. यानी कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट रहता है, स्क्रोटम सैक, एपिडिडाइमिस, स्पर्म डक्ट, सेमाइनल वेसाइकल एंड पेनिस, ये सब प्रेजेंट रहता है। ये सब ऑर्गन है जो कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव और सिस्टम के अंदर प्रेजेंट रहता है। टेस्टिस आर द रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल। मेल के अंदर टेस्टिस जो होता है वो रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। टेस्टिस मेक द मेल गेमेट कॉल्ड स्पर्म। टेस्टिस जो है वो मेल गेमेट का फॉर्मेशन करता है जिसे हम स्पर्म कहते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन: ओवरीज, ओविडक्ट, यूटेरस, वेजाइना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ओविडक्ट प्रेजेंट रहता है, यूटेरस, वेजाइना, ओवरीज ये सब प्रेजेंट रहता है। ओवरीज आर द रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ए वुमेन। वुमेन के अंदर ओवरीज जो होता है वो रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। ओवरीज मेक द फीमेल गेमेट कॉल्ड एग और ओवा। ओवरीज के अंदर एग का फॉर्मेशन होता है, ओवा का फॉर्मेशन होता है जो कि फीमेल गेमेट है। इन ह्यूमन बीइंग वन मैच्योर एग इज रिलीज्ड इनटू ओविडक्ट एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरी। यानी कि प्रत्येक महीना में एक मैच्योर एग ओविडक्ट के अंदर रिलीज होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर। द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय स्पर्म टेक प्लेस इन द ओविडक्ट। एग का स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट के अंदर होता है। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन टेक प्लेस इन टू स्टेप। फर्स्ट इज फर्टिलाइजेशन एंड सेकेंड इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। यानी कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ह्यूमन के अंदर दो स्टेप में होता है। पहला है फर्टिलाइजेशन एंड सेकेंड इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इन फर्टिलाइजेशन ए स्पर्म कंबाइन विथ द एग इन द ओविडक्ट एंड फर्टिलाइजेज इट टू फॉर्म ए जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के अंदर स्पर्म जो है एक के साथ कंबाइन करता है ओविडक्ट के अंदर और उसे फर्टिलाइज करता है और जिससे कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। In embryo development, an unborn baby at an early age of development in the uterus is called an embryo। यानी कि embryo development के अंदर unborn baby जो कि early stage of development in the uterus, यानी कि uterus के अंदर early stage of development में जो unborn baby होता है उसको embryo बोलते हैं। embryo development में यूटेरस के अंदर जो अनबॉर्न बेबी प्रेजेंट रहता है उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। एंड अनबॉर्न बेबी इन द यूटेरस एट द स्टेज व्हेन ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज फीटस। यानी कि यूटेरस के अंदर जो अनबॉर्न बेबी का जितना बॉडी पार्ट होता है वो सब आइडेंटिफाइड हो जाता है, उस केस में उसे हम फीटस नाम से जानते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक हेल्प द वुमेन विथ ब्लॉक्ड ओविडक्ट इन हैविंग बेबीज। यानी कि विट्रो फर्टिलाइजेशन एक टेक्निक है जिसके अंदर वुमेन जिसकी ओविडक्ट ब्लॉक हो गया है वो उसके लिए यूज किया जाता है। वैसी वुमेन के लिए यूज किया जाता है जिसका ओविडक्ट ब्लॉक हो गया है। द बेबीज बॉर्न थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक से जो बेबी का फॉर्मेशन होता है, बर्न होता है, उसे टेस्ट ट्यूब बेबीज कहा जाता है। बिकॉज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ग्लास डिस्क और एक ग्लास टेस्ट ट्यूब। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ग्लास डिस्क या फिर ग्लास टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है। विविपेरस एनिमल एंड ओविपेरस एनिमल। Those animal which give birth to young one or baby animal are called viviparous animal। वैसे एनिमल जो कि यंग वन या बेबी एनिमल का बर्थ जन्म देते हैं, वो जन्म देते हैं, उसे विविपेरस एनिमल कहते हैं। वैसे एनिमल जो कि बच्चे का जन्म देते हैं उसे विविपेरस एनिमल कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया काऊ, डॉग, कैट, लायन, हॉर्स, एलिफेंट, ये सब विविपेरस एनिमल है। इनफैक्ट ऑल दी मैमल्स आर विविपेरस एनिमल। बात किया जाए तो जितने भी मैमल्स होते हैं वो सभी विविपेरस एनिमल होते हैं। द एनिमल विच ले एग फ्रॉम विच यंग वन बेबी एनिमल आर हैच्ड लेटर ऑन आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल। वैसे एनिमल जो कि अंडा देते हैं जिससे कि बाद में बेबीज एनिमल का फॉर्मेशन होता है, जो बाद में बेबीज एनिमल निकलते हैं उसे विविपेरस एनिमल कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया
स्पैरो, क्रो, बटरफ्लाई, फ्रॉग, फिश, क्रोकोडाइल, ये सब ओविपेरस एनिमल है जो कि अंडा देते हैं और उससे बेबीज का फॉर्मेशन होता है बाद में। इनफैक्ट ऑल दी इंसेक्ट, बर्ड एंड रेप्टाइल्स आर ओविपेरस एनिमल। बात करें तो जितने भी इंसेक्ट होते हैं, बर्ड्स होती है, रेप्टाइल्स होते हैं, ये सब ओविपेरस एनिमल के अंदर आते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, एनिमल के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द रिप्रोडक्शन ऑफ एन न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गेमेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्शन का वो प्रक्रिया है जिसके अंदर एक सिंगल पेरेंट प्रेजेंट रहता है और वहाँ पर कोई भी गेमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, कोई भी सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। दी टू मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल आर बाइनरी फिजन एंड बर्डिंग। दो कॉमन मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फर्स्ट इज बाइनरी फिजन एंड सेकेंड इज बर्डिंग। बाइनरी फिजन, इन बाइनरी फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट और डिवाइड टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म। बाइनरी फिजन के अंदर क्या होता है कि एक पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डिवाइड करके दो पार्ट में डिवाइड कर जाता है, दो न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। और ये सब बाइनरी फिजन अमीबा के अंदर देखा जाता है, पारमीशियम के अंदर देखा जाता है। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म रहता है वो डिवाइड कर जाता है, दो ऑर्गेनिज्म बन जाता है और उसी प्रोसेस को बाइनरी फिजन बोलते हैं। ये अमीबा के अंदर देखा जाता है, पारमीशियम के अंदर देखा जाता है। बर्डिंग, in budding a small part of body of the parent organism grow out as a bud which then detach and become a new organism, example hydra। बात करते हैं बर्डिंग की, तो बर्डिंग में कोई भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म का एक स्मॉल पार्ट, वहाँ से बर्ड का फॉर्मेशन होता है और वो बर्ड एक पूरा ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। यानी कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म से एक बर्ड का फॉर्मेशन होता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म के कोई बॉडी पार्ट से एक बर्ड का फॉर्मेशन होता है और वो बर्ड जाकर पूरा ऑर्गेनिज्म को बनाता है। उसी प्रोसेस को बर्डिंग कहते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर बर्डिंग देखा जाता है। क्लोनिंग, क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन एनिमल बाय मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लोनिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर एनिमल का एग्जैक्ट कॉपी का प्रोडक्शन किया जाता है और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोनिंग नहीं देखा जाता है, ये सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है। एन एनिमल विच इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट इज कॉल्ड क्लोन। वैसे एनिमल जो अपने पेरेंट्स के जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं उन्हें क्लोन कहते हैं। द क्लोनिंग इन एनिमल्स इज डन बाय द ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। एनिमल के अंदर जो क्लोनिंग होता है वो न्यूक्लियस के सेल के अंदर न्यूक्लियस के ट्रांसफर के कारण होता है। एनिमल के अंदर जो क्लोनिंग होता है वो सेल के न्यूक्लियस के ट्रांसफर के कारण होता है। थैंक यू।